गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है सर ये। क्योंकि आप सबको मालूम है सर कि मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर रहा हूं सर, ठीक ना। और आज हमारा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का 2021 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव का आज हमारा दूसरा क्लास है सर। यानी कल की क्लास में आपको शायद 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे, और आज जो भी 50 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है आपको पूरा क्लियर कर देंगे सर। यानी 2021 का प्रथम पाली में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था वो आज आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर। यानी 2011 से लेकर के 2021 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा सर। ऑब्जेक्टिव का क्लास अलग चलेगा और सब्जेक्टिव का क्लास अलग चलेगा सर। तो आप सब देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस सर। देखिए, सबसे पहली बात मामला ये है ना सर कि क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करने का मामला बड़ी बड़ा था सर, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है सर, ठीक ना। क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है ना सर, वो पिछले साल के जैसा पूछा जाता है, ठीक ना। और जो लोग क्वेश्चन बना लेगा सर उसका बेड़ा पार नहीं सर, उसको 450 पार है, ठीक ना। क्योंकि मेरे यहाँ क्वेश्चन बैंक जो सॉल्यूशन कर रहा हूं ना, तो सिर्फ इसका टिक नहीं कराता हूं ABC, इसको सॉल्यूशन करता हूं सर, ठीक ना। तो साइंस का भी सारा का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करूंगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करूंगा सर। आना पहला क्वेश्चन की तरफ सर। आज की हमारा क्वेश्चन नंबर कितना से शुरू होगा सर? आपका 41 से शुरू होगा, ठीक ना। और सबसे पहले बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को थोड़ी सी सर सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। और बेल आइकन को प्रेस करके घंटा को दबा देना, वरना नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा। आना सर। और थोड़ा सा तूफानी चाल में चलेंगे, ठीक ना, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन खींचना है। कहता है क्या सर आज की क्वेश्चन? कहता है कि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा? देखिए कितना कितना दिया हुआ, 4 है, 5 है, फिर कितना है, 9 है, फिर 11 है, और कितना है, x है। जिसका माध्य कितना दिया हुआ है, तो मध्य बल चात, मध्य बल चात। अब देखो सर, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अच्छा, प्रेक्षणों का कुल योग मतलब पूरा को जोड़ दो और जितना संख्या है उतना से भाग दे दो। तो पूरा संख्या कितना है, 4, 5, 9, 11 x। तो सबको जोड़ दो, 4, 5, 9 प्लस 11 अब प्लस कितना x, अब बटा कै संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो संख्या है। अब बराबर इधर कितना है, 7 है। ये 4 और 5 9, और 9 पहले से यहाँ पे हो जाएगा, 9 और 9 18, 18 और 11, यानी 18 प्लस 11 प्लस कितना x। ये यहाँ पे भागा में होने जाएगा गुना में, यानी 7 या गुने ये कितना 5, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35। अब देखो सर, ये 18 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 8 है 1 9, और 1 है 1 कितना 2, अब प्लस कितना ये x, अब बराबर 35, ये प्लस है कितना 29, उधर गया माइनस 29, यानी x बराबर 35 माइनस 29, यानी x बराबर ये 15 में से 9 गया 6, और ये आपका कितना 3 था, तो आप 2 ये बचाना, 2 में से 2 गया 0, यानी x बराबर कितना 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन कह रहा द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक होगी क्या? क्वेश्चन पता है क्या बोला है? कह रहा है ना सर कि द्विघात समीकरण कितना आपका है, 4x² और कितना है प्लस 4x है, और प्लस कितना है 1 है, तो कह रहा है बराबर 0। तो कह रहा है मूलों की प्राकृतिक क्या होगा? तो मूल्य के बारे मतलब x का जब तक मान नहीं निकालिएगा ना, क्योंकि मूल्य क्या होता है, तो मूल्य जो होता है वो x का मान होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले सर इसको आपके लिए इसका x का मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसमें आपको x का मान निकालना होगा। तो x का मान कैसे निकलेगा? ये 4 को 1 के साथ गुना करो, क्योंकि इसको इसके साथ गुना करेगा, तो 4 गुने 1 कितना हो जाएगा, 4। अब ये 4 को 2 ऐसा फैक्टर करो, ये 4 को ये यहाँ पे कितना 1 गुने 4 करेंगे 4 होगा, ये 4 को 2 ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 4। तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2, यानी 2 प्लस 2, यानी हो जाएगा 4, यानी हो गया 4x² प्लस ये 4x को लिखेंगे 2x प्लस 2x, अब प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन, तो यहाँ पे 4x² यहाँ पे 2x है, तो 2x को कॉमन कर लो, तो यहाँ पे 2 बचेगा, x² है वो x निकाल लिया, और x था बचेगा, अब प्लस 1 है। ये दोनों में क्या कॉमन, तो कुछ नहीं कॉमन, तो 2x प्लस 1 ही हो जाएगा। अब बराबर कितना 0, कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन। अब यहाँ पे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, यानी 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, अरे भाई रे भाई रे भाई, 2x प्लस 1 बराबर 0।
यानी एक्स यानी 2x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार करना ये 2x प्लस 1 बराबर 0 यानी 2x बराबर ये प्लस 1 इधर गया -1 यानी x बराबर -1/2 और ये 2x ये प्लस 1 उधर गया -1 तो ये x बराबर -1/2 यानी x का मान -1/2 -1/2। अब देखो सर, अब ऑप्शन देखो क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है ना कि वास्तविक और असमान, वास्तविक और क्या है सर कि बराबर है ना, वास्तविक और क्या बराबर। अब देखो सर, मूल्य तो वास्तविक आया ही आया है, मूल्य तो वास्तविक आया है क्योंकि x का मान 1/2 है तो वास्तविक है ना है, तो मूल्य तो वास्तविक आ ही गया है। लेकिन सर यहाँ पे कह रहा मूल्य वास्तविक, यहाँ पर मूल्य तो वास्तविक आ गया लेकिन वैल्यू क्या आया है, बराबर आया है ना दोनों, ये भी -1/2 तो ये भी है -1/2 तो दोनों वैल्यू क्या आया है, बराबर है। तो होगा आंसर नंबर बी यानी वास्तविक और क्या, वास्तविक और बराबर। क्या आया है सर, वास्तविक और बराबर, दोनों बराबर वैल्यू आया है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी। अगला कह रहा है कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान होगा 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। देखो 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 न रे, कहता रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, है ना सर। क्योंकि सर देखो ये क्लास में बातें कम करेंगे, क्वेश्चन सोल्यूशन ज्यादा करेंगे, ठीक ना, क्योंकि तू सब अगर हमारा सपना को पूरा नहीं करेगा ना तो तोर सपना हम छीन लेंगे, तोरार के शादी कटवा देंगे सर, बात तोरार के सपना मेरे पास आ जाएगा। क्या गुरु जी कितना रखोगे, 12,000 के कहाँ रखोगे तू, आना सर। कहता है कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, आय 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 आय, करा साइन अल्फा का मान क्या होगा, अरे भाई रे भाई साइन अल्फा बराबर व्हाट। अब देखो कह रहा है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, अरे भाई अल्फा को लग रहा है लकवा मार दिया। अब सोचो तुम, ये 3 गुना में आएगा भागा में, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा 90/3 और 90/3 के तो 30 बार में कट जाएगा, यानी अल्फा का मान 30 डिग्री। तो ये साइन अल्फा की जगह 30 डिग्री रख देंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2 1/2 यानी ऑप्शन नंबर किधर गया रे, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, जो कि मिटा हुआ है सर, दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि क्या है पता है बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। कहता है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16। अच्छा कह रहा है 5x + 2y = 16। देखो 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 इधर 5x कितना कितना कह रहा है, गौर करना, गौर करो गौर करो गौर करो गौर करो गौर करो, 5x अब प्लस कितना है 2y = 16, फिर क्या बोला है 7x और -4y अब बराबर कितना है सर आपका 2 है, मिटा हुआ है शायद प्लस ही 2 है या -2 है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे = 2 है, ठीक ना, आना सर। तो कह रहा है उसका हल होगा, तो यहाँ पर एगो x का मान होगा एगो y का मान होगा, ये दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ पर x का मान निकलेगा y का मान निकलेगा, समीकरण को जोड़ने घटाने पे सर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। तो कहेगा गुरुजी हम कहेंगे का बोल हम हल नहीं कर पाएंगे, हमको आप ऐसी बताइए ना, तो ऑप्शन के अनुसार से चलिए ना, देखिए ऑप्शन के अनुसार से चलिए, देखिए आंसर तुरंत आ जाएगा। आना ऑप्शन के अनुसार से चलते हैं सर। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है x बराबर 2 और y बराबर कितना है सर आपका 3 है। अच्छा अब सोचो ये x का मान 2 रखो y का मान 3 रखो, तो यहाँ पर अगर x का मान ये 2 रखते हैं तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, अब y का मान कितना 3 रखते हैं तो यहाँ पे कितना y की जगह 3 रखेंगे तो 3 चौक 12, यानी 14 में से 12 गया 2 बचा, इधर भी 2 है तो दोनों क्या हो गया बराबर, यानी ये x का मान बिल्कुल ठीक है। अब पहला वाला समीकरण में चेक करो x और y का मान इस समीकरण के लिए ठीक है, और दूसरा वाला पहला वाला समीकरण इसमें चेक करो। अब यहाँ पे x का मान कितना है 2 है तो 5 दूनी ये हो गया 10, यहाँ पर y का मान कितना है 3 है तो 3 दूनी कितना हो गया सर आपका ये 6, तो 10 और 100 कितना कितना हो गया 16। तो आपका ये भी क्या ऑप्शन नंबर ए क्या है सर सही है। अब बाकी ऑप्शन नंबर सी और डी वाला वैल्यू रखेगा, देखो मेरे को रख के देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में कितना कह रहा है सर, एक्स की वैल्यू आपका कितना कह रहा है 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है ना, हाँ
एक्स की वैल्यू आपका 2 है और बाई की वैल्यू कितना है 1 है। अब सोचो कि एक्स की वैल्यू 2 है, तब तो ये एक्स वाला रख दो, देखो इधर आना, इधर रखो। अब बाई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखो 2, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। बाई की वैल्यू कितना 1 है प्लस 2 कितना आ गया है 12, लेकिन इधर है कितना 16, गड़बड़ हो गया ना मामला। तो इसलिए सर ऑप्शन के अनुसार से चलना, किसके अनुसार से चलना पड़ेगा, ऑप्शन के अनुसार से चलना पड़ेगा, ठीक ना। ऑप्शन के अनुसार से चलेगा, सारा आंसर आपका हाथ में होगा सर। क्योंकि देखिए सर मेरा मकसद है सर कि इसको आपको जल्दी से जल्दी पढ़ाना पड़ेगा सर, क्योंकि समय कम बचा है, तो पूरा डीपली तरीका से तो बात नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि समय ही नहीं है तो बात कहाँ से कर पाएंगे। आना अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, क्षेत्रफल ए बी सी का 36 है और डी ई एफ का कितना है 49 है। पहला वाला त्रिभुज ए बी सी का और क्षेत्रफल त्रिभुज कितना है डी ई एफ का, यानी पहला का क्षेत्रफल 36 है, दूसरा का क्षेत्रफल कितना है 49 है। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो पहला भुजा अब बट्टा नीचे दूसरा भुजा का स्क्वायर कर दो, भुजा दूसरा त्रिभुज के भुजा का स्क्वायर कर दो। अब देखो सर यह स्क्वायर में गया रूट में, यानी देखो यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 36 बट्टा कितना 49, यानी भुजा आपका A1 बट्टा भुजा A2, यानी 36 का रूट अंडर 6 हो जाएगा, रूट अंडर 49 की वैल्यू 7 हो जाएगा, यानी 6 अनुपात कितना 7। क्षेत्रफल मालूम रहेगा, भुजा निकालना है, रूट चढ़ा देना है, ठीक ना। क्षेत्रफल मालूम रहेगा, भुजा निकालना है, रूट चढ़ा देना है, भुजा निकल जाएगा, ठीक ना। अगर भुजा मालूम रहेगा और क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो भुजा पे स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। देखो 6 पर स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 7 पर स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, ठीक ना। अगला कह रहा है क्या कि चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि cos 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। अच्छा देखो क्वेश्चनों ने पता चल रहा है कि प्लस है कि माइनस है, तो सर भाई ऐसे वाला छापने वाला को ना है फाड़ देंगे तुमको हम, बुक को नहीं, जो छापा है उसको फाड़ देंगे। हाँ क्योंकि मेरे बच्चे लोगों को दिक्कत हो रहा है ना भाई, तुम लोग को दिक्कत हो रहा है ना, तो कहेगा गुरुजी बड़ा दिक्कत हो रहा है क्या करे गर्म पानी जाके पी लो, सब दिक्कत खत्म हो जाएगा सर। क्योंकि मालूम है अभी ठंडी का दिन है ना सर, वरना आने में बड़ा दिक्कत होता है यार। मैं तो 3-4-5 दिन के बाद ही नहाता हूँ आना, क्योंकि दिन भर इतना काम में रहता है कि फुर्सत नहीं मिलता है ना आने का। आना सर कहता है क्या cos 60 डिग्री, अब गौर करो cos 60 डिग्री गुने कितना है cos 30 डिग्री, यहाँ पे माइनस है, ठीक ना, sin 60 डिग्री और गुने कितना है सर, गुने है साइन आपका 30 डिग्री। अब तुम सोचो ना कि cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2 गुने cos 30 का मान कितना होता है, तो रूट अंडर 3/2 होता है, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, रूट अंडर 3/2 होता है, गुने साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब देखो रूट अंडर 3 गुने 1 रूट अंडर 3 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा, माइनस रूट अंडर 3 गुने 1 रूट अंडर 3 होगा, 2 दूनी 4 होगा, ये माइनस रूट अंडर 3/4, ये प्लस रूट अंडर 3/4, आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है, कहता नहीं सॉरी अगला क्वेश्चन कहता है रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण किसका नाम लिया, रैखिक, रैखिक कहे ना सर तो जिसमें सिर्फ ऐसे होता है 2x है ना, मतलब जिसमें x पे पावर 1 होता है, जिसमें x पे पावर 1 होता है, ठीक ना, जिसमें घात कितना होता है सर 1 घात होता है। अगर रैखिक अगर कहेगा द्विघातीय समीकरण तो इसमें x पे पावर 2 होता है। त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय x पे पावर 3 होता है, लेकिन रैखिक कहेगा ना तो आपको x पे पावर 1 होता है सर, ठीक ना, जो कि मैंने लग रहा है पिछले क्लास में इस टाइप का और क्वेश्चन में करवाया हूँ। ऑप्शन नंबर कितना होगा सर आपका ए होगा। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अच्छा अपरिमेय होने के लिए P/Q के रूप में नहीं रहेगा। अच्छा पहला कह रहा है, पहला तो पता नहीं चल रहा है सर बा। अच्छा अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब वो परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ, ए पहला नंबर ऑप्शन पता नहीं चल रहा है, गोली मार। बी नंबर में कह रहा है रूट अंडर 7। अच्छा रूट अंडर 7 अपरिमेय की परिमेय, तो कहेगा सर जी रूट अंडर 7 अपरिमेय, अपरिमेय ना, क्योंकि रूट में अगर रूट का वैल्यू नहीं निकलेगा इसका, तो ये तो हो गया अपरिमेय। क्या हो गया सर अपरिमेय। अब ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, रूट अंडर 2/√5, रूट अंडर 2/√5 की वैल्यू निकलेगा नहीं ना, निकलेगा तो ये भी अपरिमेय।
अगला क्या बोला है, 3 रूट कितना है सर, किधर गया, 3 रूट 75 बटा रूट अंडर कितना 48। अब देखो 3 रूट कितना है 75, अरे रे रे भाई रे भाई रे भाई, 3 रूट कितना 75 बट्टा कितना है रूट अंडर 48 है ना। अब देखो इधर इधर आना, इसको मैं लिख सकता हूं, इधर आना, इसको तोड़ो, देखो इधर ये 3 है, 3 गुना में लिखो, ये 25 को 75 को लिख सकते हैं 25 गुने 3। अब बट्टा ये 48 को लिख सकते हैं 16 गुने 3। आना, ये 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा सर, बाहर निकलेगा तो ये 25 5 बन करके निकलेगा, ये रूट अंडर 3 रह जाएगा अंदर में, ये 16 4 बन करके निकलेगा, रूट अंडर 3 रह जाएगा अंदर में, रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 गला खोपचा में, पच दिया हो गया 15। अब बट्टा नीचे कितना 4, तो 15/4 रूट में नहीं ना, बट्टा में है ना, हाँ तो इसलिए क्या है सर, ये परिमेय है। ये क्या है सर, ये परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। और क्वेश्चन क्या बोला कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय तो ये दोनों था, लेकिन ये परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, आपका डी होगा। अगला अगला कहता है ना, क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है तो हम क्या करें, आने सर। कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है सर, आपका दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। आना सर, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, इसको जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ सर, क्योंकि एक क्लास में बहसबाजी नहीं करना है सर, ये क्लास में मन तन से जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करना है, क्योंकि समय कम है, ठीक ना। अब देखो कहता है ना, चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आना सर, कहता रब कर तुझको भी, हाँ कितना है सर 2166 है। दो संख्याओं का गुणनफल, जहाँ पे क्या बोला है कि मासा जो आपका है क्या है, मासा जो है सर वो आपको कितना है 19 है। तो पूछा है कि लासा का वैल्यू क्या होगा, लासा बराबर वाट। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुने मासा। क्या होता है सर, लासा गुने मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 2166 दिया हुआ है, बराबर लासा हमको निकालना है, और गुने ये मासा कितना दिया हुआ, तो मासा दिया हुआ है 19, ये मासा गुना में नहीं आएगा भागा में, ये 2166 बट्टा कितना हो जाएगा, ये आपका भागा में 19 बराबर कितना है सर, ये लासा है, ठीक ना। इसको काटने पे आपको पता है सर, आपको हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा सर 114, यानी 114 बराबर क्या हो जाएगा लासा, यानी लासा का वैल्यू कितना हो जाएगा 114। ऑप्शन नंबर आपका कितना सी होगा। अगला अगला कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो, कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यांक क्या होगा। अब सोचो सर, कह रहा एक बहुपद का जो एक गुणनखंड जो है वो x+1 है, गुणनखंड कितना है x+1 है, गौर करना, कह रहा है गुणनखंड जो है वो x प्लस कितना है 1 है ना। अब बोला कि इसका दूसरा शून्यांक क्या होगा, तो x+1 गुणनखंड दिया हुआ, इसको क्या कर देना है 0। कहाँ बीवी पे ध्यान दे रहा है रे, सब तोरा के बीवी बच्चा भी है जो इधर उधर ध्यान देता है, सब भोरे भोरे उठता है ये सब करता है, मोबाइल पर ध्यान दो हमको पर। हाँ, और रात में तो सब अंग्रेजी फिल्म देखता है, सबका मोबाइल हम हैंग कर लेंगे सर, बातें कर तो सब मजाक करने के मूवमेंट में है, ये नहीं है सर, एकदम पढ़ाने के मूवमेंट में। ना जाने हमको क्या हो गया, लग रहा है बीमारी हो गया है क्या दिखा ले क्या सच में कहते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ाते तो मन ही नहीं लगता है, जैसे लगता है कि शरीर में चिटकुटी काट रहा है। हमको लग रहा है बीबी आएगी तो हमको छोड़कर भाग जाएगी, कसम से कहते हैं चला आना। कहता है क्या सर कि x+1 हो तो बहुपद px का शून्यांक क्या होगा। गुणनखंड कितना दिया हुआ x+1, तो x+1 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर ये +1 इधर गया -1, यानी आंसर कितना आ गया -1। ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा सर, ए होगा, ए में है -1, ठीक ना है, बी में सिर्फ है 1। अगला कहता है क्या सर, कहाँ गया क्वेश्चन रे, ओ हाँ, समीकरण निकाया, निकाले, देखो समीकरण निकाले तो की लिख दिया है सर, वो उल्टी पुल्टी लिख देता है, सबका दिमाग खराब हो गया है, सब पैसा कमा लिया है थोड़ा सा 2-4-10 रुपया, अब बुक बम देता है उल्टी पुल्टी लिख देता है। देखो इधर सर,
अरे ना तू मिलोगी तो मेरी जिंदगी में तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मैं अपना जिंदगी तेरे नाम कर डालूंगा। कोई ऐसा मेरा जिंदगी में है ही नहीं जिसका मैं अपना जिंदगी उसके नाम कर दूं। आना क्या दिया हुआ है सर, ये आपका 6x है, अब माइनस कितना है 2y है, अब प्लस आपका 9 है, ठीक ना, बराबर 0 है। दूसरा कितना है 3x है, प्लस ये माइनस कितना है सर, ये y है, ठीक ना, और ये कितना है प्लस 12 बराबर 0। अब ये कह रहा है ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या करेगा, तो दोनों लाइन एक दूसरे का प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा सर, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक ना, प्रतिच्छेदी होगा सर। और प्रतिच्छेदी का ही दूसरा नाम क्या है सर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं सर ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेदी होगा, या फिर कहेगा तो सर समपाती होगा, क्या होगा सर, समपाती होगा, ठीक ना। अन्य ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा सर, ये ए होगा, कितना होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला अगला कहता है किसी हाँ देखो अगला तो मेटाल है एगो, अब कैसे बनावे उसको, छोड़ो अगला क्वेश्चन। कहता है किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा क्या। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक जो है सर वो 5 एवं कितना है -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा क्या। अब देखो सर द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। कह रहा है दो गो शून्यांक दिया हुआ तो एगो शून्यांक अल्फा की वैल्यू होगा, दूसरा शून्यांक बीटा की वैल्यू होगा। पहला कह रहा है 5 है, दूसरा कह रहा है -3 है, तो एक बार निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कहे तो सर अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू -3 है, आपका 2 हो जाएगा। अल्फा गुने बीटा की चर्चा करूंगा सर तो अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू -3 है, पचतिया -15 हो जाएगा। अब तुम सोचो नोचा नोची मत करना, कह रहा है दो शून्यांक दिया हुआ 5 -3 तो x² माइनस आने कितना हो गया सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2x हो गया। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है सर -15, तो ये प्लस है और ये -15 आया है, तो ये x² माइनस 2x माइनस कितना 15, यही हमारा क्या हो गया सर आंसर 15 15 ए मतलब क्या, ए मतलब क्या, ए मतलब इन्हें देख उन्हें उन्हें ना इन्हें देख भाई सब। अगला कहाँ गया क्वेश्चन अगला, बहुत सारा क्वेश्चन झापा हुआ है सर। कहता है समांतर श्रेणी 10, -6, -2 10, -6, -2 यही ना है। कह रहा है इसका सर्वांतर क्या होगा, मतलब डी का मान निकालो, इसमें से डी का मान निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए, तो इसमें से डी का मान नहीं निकलेगा। अच्छा डी का मान हमको निकालना पड़ेगा, सर्वांतर हमको निकालना पड़ेगा। अगर हमको निकालना पड़ रहा है सर तो आप सब में बहुत ज़्यादा भी कमजोरी है, ठीक ना। और 9 बजे लग क्लास जरूर करिए सर, ठीक ना। कहता है कितना 10 है, -6 है और -2 है, डॉट डॉट का रहा है सर्वांतर, सर्वांतर कहे तो सर डी, और सर्वांतर को ही हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं सर कॉमन डिफरेंट, क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। आना सर्वांतर कहे तो सर डी, डी निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना है, -6 में से -10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका -16 हो जाएगा, -16। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सर -16। अरे रे भाई रे -16 आ रहा है ना, गलत हो रहा है, कहाँ गलत गड़बड़ हो रहा है, रुको रुको इधर। कह रहा है सर कितना कितना आपका, कह रहा है सर्वांतर क्या होगा, तो ये -2 में से आपका कितना गया -6 गया, तो 4 ही ना बचेगा, तो इसी तरीक़ा से इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, ये आपको गलत सलत लिख दिया है सर, -10 है, वो पहला जो है ना वो -10 है, ठीक ना, तो ये -10 है सर, वह झापा हुआ है तो हम क्या करें, ये -10 है, ये -6 ये -2 है, तो -6 में से -10 को घटाएंगे, यानी -6 माइनस गुने माइनस प्लस 10 हो जाएगा, यानी प्लस कितना 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना बी आ जाएगा। नहीं तो फिर इसमें से इसको घटा करके देखो देखो -2 में से -6 को घटाएंगे, यानी -2 माइनस गुने माइनस प्लस 6, यानी कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। अगला अगला क्या कहता है सर, अगला तो आइए सर अगला, हाँ कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6k x + 4 = 0 के मूल्य वास्तविक और समान हो तो k का मान होगा।
अब देखो सर, जब भी कहेगा मूल्य वास्तविक और क्या समान, मूल्य वास्तविक और समान, तो डी बराबर 0 और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आना सर, मैं आपको इसके तरफ ले जाता हूं और आपको इससे प्यार करवाता हूं, पक्का प्यार करवा दूंगा। ओ अरे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। बचपन का तो प्यार नहीं सर, लेकिन अभी से तो मैं प्यार करने लगा हूँ आप सब से, ठीक ना, किसी और से नहीं सर। कहता है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0। 9x² प्लस 6kx अब प्लस कितना है 4 बराबर कितना है 0। कह रहा है मूल्य वास्तविक और समान, इसके लिए मैं इसका d बराबर 0। d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। तो पूछा है k का मान क्या होगा। अच्छा, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस कितना c। तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, a बराबर 9। अच्छा, b बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 के हो जाएगा, b बराबर 6 के। तो c बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आना इधर सर, ये b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 के, तो ये 6 के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना 9 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 अब बराबर 0। ये 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर हो जाएगा ये के स्क्वायर माइनस, इधर देखो 9 चौक 36 है ना, और गुने कितना 4 अब बराबर 0। यहाँ पर ये क्या चीज में है सर, ये माइनस में उधर गया प्लस में, यानी 36 के स्क्वायर बराबर ये माइनस में उधर गया प्लस में 36 गुने 4, तो यानी के स्क्वायर बराबर 36 गुने 4 अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 36 और 36 से 36 गला खोपचा में, तो सर आपको क्या बच गया कि के स्क्वायर बराबर 4, ये स्क्वायर में गया रूट में, यानी के बराबर रूट अंडर 4, तो प्लस माइनस ले लेगा, यानी के बराबर प्लस माइनस 2, यानी आपका 2, यानी कहाँ गया सर 2 और माइनस 2, ठीक ना, 2 या माइनस 2, यानी 2 या फिर माइनस 2। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना वरना कुछ भी हो जाएगा। आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा ना कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y माइनस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। 4y² प्लस 4y अब प्लस कितना है सर, ये आपका 1 है बराबर क्या है 0। तो अच्छा देखो, y के जगह x के जगह y रहे चाहे x रहे, इससे हमको क्या मतलब है, वो पूछा क्या है कि मूलों का गुणनफल, यही ना पूछा है, मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो अच्छा, मूलों का गुणनफल कहे तो सर शून्यांकों का गुणनफल, यही बात बराबर है, अल्फा गुने बीटा पूछा है, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c बट्टा a, तो ये c का वैल्यू 1 होगा और a का वैल्यू कितना 4 होगा, नहीं 1 बट्टा कितना 4, ऑप्शन नंबर आपका a होगा सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना, कह रहा है ना कि x प्लस 2 या फिर कह रहा है 3x या फिर क्या कह रहा है सर आपका 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। ला 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 ला। अब देखो सर, कह रहा है x प्लस कितना आपका है, तो x प्लस 2 है, 3x है, फिर कितना कह रहा है सर आपका 4x प्लस आपका 1 है, ठीक ना। अब वो पूछा इसमें क्या कि x का मान समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। देखो इधर सबसे पहले गौर करना, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। तो जब a, b, c समांतर श्रेणी AP में होगा तब ये b बराबर होता है a प्लस c बट्टा कितना 2 होता है। अगर ये ABC क्या चीज में होगा AP में, तो ये b बराबर होता है a प्लस c बट्टा 2। तो ये b का जगह लिया, ये a का जगह लिया, ये c का जगह लिया, तो b बराबर क्या होता है a प्लस c बट्टा 2। तो b की जगह कितना है 3x है बराबर a का जगह कितना है तो x प्लस 2 है, प्लस c की जगह कितना है तो 4x प्लस 1 है बट्टा नीचे कितना 2, यानी 3x बराबर ये x प्लस और 4x प्लस 1x यानी 5x, 2 और 1 कितना प्लस 3 अब बट्टा 2, ये यहाँ 2 गुना में नीचे इधर आएगा भागा में, इधर भागा में नहीं आएगा गुना में, यानी 3 दूनी 6x, यहाँ पे कितना है 5x अब प्लस कितना 3, ये 5x प्लस में नहीं आया माइनस में, यानी 6x माइनस 5x बराबर 3
घटेगा सर तो x का मान आपका 3 आ जाएगा। यानी समझ में आया कि नहीं आया सर? कहता है रब करे तुझसे ही हमें प्यार हो जाए। आना सर। देखिए सर, मेन जो मुद्दा है ना सर, वो आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक ना। अब मेरा मकसद है कि सर आपको टोटल का टोटल 2011 से लेकर के 2021 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो पूरा करवा दूं, ताकि अगर आपको क्वेश्चन कैसा हो घुमा के पूछे ना तो आपसे बन जानी चाहिए, ठीक ना। और मेरा तो मालूम है सर कि सिर्फ मैं टिक नहीं कराता हूँ, उसको सोल्यूशन करता हूँ, ठीक ना। तो सारे क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहिए सर, मज़ा नहीं पूरा मज़ा आएगा। अगला कह रहा समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सर्व अंतर क्या होगा। फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया एक ही जैसा। कह रहा 0 है, -4 है, फिर कह रहा -8 है ना, फिर कह रहा -12 का सर्व अंतर क्या होगा। सर्व अंतर कहे तो सर कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान, तो इसमें से इसको घटा दो या फिर इसमें से इसको घटा दो या फिर इसमें से इसको घटा दो। तो -4 में से 0 को घटाएंगे तो -4 ही होगा। यानी सर्व अंतर कितना आ गया, -4। यानी सर्व अंतर कितना, -4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है सर समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का बारहवां पद क्या होगा। आना क्या पूछा है सर, 14 है, 9 है, फिर कितना है सर आपका 4 है, फिर कितना है -1 है, फिर कितना है -6 है। पूछा है बारहवां पद क्या होगा। बारहवां पद पूछा है ना, तो पूछा है बारहवां पद तो T12 निकालना है। T12 बराबर होगा A + 11D जितना, क्योंकि n बराबर होता है A + n - 1 × D। तो n की जगह कितना हो गया 12, तो 12 में से 11D बचा ना, तो A का वैल्यू ये हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हो गया 14 + 11 गुने डी का वैल्यू इसमें से इसको घटा दो या फिर इसमें से इसको घटा दो। तो 9 में से 14 गया, कितना बच गया, 9 में से 14 गया, कितना बच गया, -5। यानी 14 इसको घटाओ तो -55 हो जाएगा। 11 × 5 = 55, इसको घटा दो 1 हो गया। यहाँ पे आपका 5 में से कितना आ गया, 1 गया, 4 -41। ऑप्शन नंबर आपका कितना, -41, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला देखना, अगला कह रहा है ना कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सर्व अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। रब करे तुझसे ही हमें प्यार हो जाए, अब शादी भी हो जाए, अब सब कुछ मामला फिट भी हो जाए। पता है क्या बोला, अरे एशियन पर क्वेश्चन था, ठीक ना। अब देखो ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सर हमको लगता है ना कि आगे से जला देंगे। देखो ना कितने मज़ेदार क्वेश्चन है सर। हमको तो लगता है ये सब क्वेश्चन से हमको प्यार नहीं, हमको लग रहा है शादी भी करना पड़ेगा। देखो तो आना कहता है क्या सर कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, यानी प्रथम पद कहे तो सर a बराबर 13 है। फिर क्या बोला कि सर्वांतर यानी डी का वैल्यू कितना है, -4 है। और इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, यानी T10 कितना, S10 बोला है, क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू कितना होता है 2a + n - 1 × D होता है ना। तो यही बोला कितना T10, यानी कि सर ये S10 बोला, यानी सम ऑफ कितना, यानी Sn बराबर n पदों का योग। तो n यहाँ पर कह रहा 10 पदों का योगफल बताइए। तो n/2 यानी यहाँ पर n का वैल्यू 10 है, तो 10/2 क्या होता है 2a, यानी 2 गुने a अब प्लस कितना 10 में से 1 गया, कितना 9d, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे d है, d रख देंगे, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 और 2 गुने a, यानी कितना सर a का वैल्यू कितना है 13, तो 13 दूनी 26 अब प्लस 9 गुने d का मान कितना है, तो d का मान -4 है। आना यानी 5 और ये 26 और 9 चौक 36 -36, क्योंकि माइनस गुने प्लस माइनस। आना ये 5 है और गुने इसमें से इसको घटाओ तो -10 हो जाएगा, इसको करो गुना तो -50 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना बी। देखा ना कैसे निकला देखा ना कैसे निकला। अरे कहते सब क्वेश्चन ऐसी है तो हम क्या करें सर। देखो अगला क्वेश्चन गौर करना,
कहता है बाई एक्स पर बिंदु जिसकी बिंदु कितना कह रहा है 4,2 दूरी 5 हो तो निम्नलिखित कौन होगा। बाई एक्स पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना और इतना से है तो निम्नलिखित कौन होगा। अब देखो सर बाई एक्स पर कोई बिंदु है, ठीक ना। अब देखो गौर करो, ये जो क्वेश्चन है ना सर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आने का चांस बनता है, ठीक ना। ए कहाँ नजर देखो ना सरबा, तू सब इधर ए दिल जीतो ना यार, क्या कहाँ कहीं कहीं ध्यान देता है। बुद्धा बात देखो इधर, सब गंदा बात है, इधर ध्यान दो सब कोई। सरबा सब देता है उन्हें उन्हें ध्यान, हमारा पास ध्यान दो ना रे, हम कम स्मार्ट हैं। कहेगा ना गुरुजी आप में कोई मजा ना है। अगला कहता बाई एक्स पर बिंदु जिसकी इतना और इतना है। देखो इधर सर ये वो बाई एक्स पर है, ये बाई एक्स पर है, ठीक ना। ये बाई एक्स पर वैल्यू क्या होता है तो 0,22 होता है, आपको मैं पढ़ाया था पहले। और दूसरा बिंदु कितना है 4,2 है। और यहां से यहां दूरी कितना है तो यहां से यहां दूरी 5 है, यानी दूरी बराबर कितना हो गया 5। और दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो इसको पहला में से इसको घटा दो, यानी 0 में से 4 घटा करके होल स्क्वायर कर दो प्लस ये बाई में से 2 को घटा दो, यानी बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 5। ये रूट में उन्हें गया स्क्वायर में तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर, नहीं ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस ये बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आना ये यहाँ पे क्या रूट में उन्हें गया स्क्वायर में, नहीं ये 25 हो जाएगा क्योंकि अब हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये 16 प्लस में होने गया माइनस में, यहाँ पे होल स्क्वायर यानी बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा -16, कितना हो जाएगा -16, यानी ये बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा सर आपका ये 9। आप देखो सर ये यहाँ पे स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी बाई माइनस 9 बाई माइनस 2 बराबर ये कितना हो गया 9 का रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर में तो गया रूट में, तो ये बाई माइनस 2 बराबर कितना हो गया सर ये आपका रूट अंडर प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 3, क्योंकि रूट अंडर 9 का वैल्यू होगा 3। अब क्या पूछा है कि बाई का मान बतावे, बाई का मान क्या होगा तो बाई का मान 2 गो होगा। पहला बाई माइनस 2 बराबर एगो +3 एगो -3, तो पहले +3 लेना है तो यहाँ पर ये यहाँ पे कितना है -2 उधर गया +2, यानी बाई बराबर 3 + 2 यानी कितना हो गया 5। बाई का वैल्यू 5 दे रहा है, 5 भी दे रहा है ऑप्शन में, 5 दे रहा है ना। हाँ ना 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 कहाँ गया रे, कहाँ ना देगा 5। अच्छा रुक जा, अच्छा क्या बोला है बाई एक्स पर क्या होगा तो 0, यहाँ पर बाई एक्स है ना तो 0,22 यानी कितना 0,5, 0,5 ऑप्शन में दे रहा है, 0,5 नहीं दे रहा ऑप्शन में। अब देखो तो अब दूसरा लेना है -1, -3 लेना है क्योंकि वो +3 लिए हैं तो वो -3 लेना है, तो बाई माइनस 2 बराबर -3, ये -2 उधर गया +2 यानी बाई बराबर कितना -3, अब प्लस कितना 2, यानी बाई बराबर ये कितना हो गया सर ये -1। अब बोला है बाई एक्स पर, तो बाई एक्स पर वैल्यू क्या होता है 0,22, तो ये तो 0 है ये है। अब बाई का वैल्यू कितना आया है -1, देखो अब दे रहा है 0,-1, तो 0,-1 दे रहा है सर ऑप्शन नंबर कितना में तो आपका बी में दे रहा है, ऑप्शन नंबर कितना तो बी में दे रहा है। तो अब देखो सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना आइएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना समीकरण 7x² - 12x + 18 बराबर 0 कितना कितना कह रहा है 7x² है ना, फिर कितना कह रहा है -12x, कितना है -12x, फिर कितना कह रहा है सर आपका +18 है बराबर कितना है 0। तो कह रहा है ना कि 0 के मूलों का योग, अच्छा क्या होता है सर कह रहा मूलों का योग। अब देखो मूलों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा, फिर कह रहा मूलों का गुणनफल, क्या बोला मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा गुने बीटा, यही ना होता है। कह रहा दोनों का अनुपात क्या होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो अब देखो सर ये b का वैल्यू कितना हो जाएगा ये -12 हो जाएगा, -12, तो पहले से यहाँ -b है तो -12, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस +12 और नीचे कितना 7, फिर कह रहा अल्फा गुने बीटा c/a, यानी c का वैल्यू कितना है 18, a का वैल्यू कितना है 7 यानी 18/7। अब देखो सर दोनों का अनुपात पूछा तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 12/7, अब मेन बट्टा कितना है 18/7, दोनों का बट्टा कर दिया अनुपात निकल गया, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 12/18 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 यानी 2/3 कहे तो 2:3।
यानी ऑप्शन नंबर कितना 2:3 ऑप्शन नंबर है डी। अब देखो सर, आज तक की क्लास को अब इतना ही रखना है सर। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचा हुआ है सर उसको अब कल अगली क्लास में लूंगा। और कल की क्लास सर लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय का क्लास चलेगा सर, जो कि 2021 में पूछा गया है। प्रथम पाली में लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे सर, ठीक ना। तो इसलिए सर देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस, और तब तक के लिए बाय सर, लव यू, थैंक यू सर। और थोड़ी सी सर क्लास चलेगा सर, कंटिन्यू क्लास तो चलबे करेगा सर, लेकिन क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी और बढ़ाएंगे सर। इसको 40 मिनट ना रख करके उसको हम रखेंगे 1 घंटा, ठीक ना। तो आपको हम 50 से 60 क्वेश्चन खींच देंगे सर, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू, और दोस्तों के पास शेयर करें सर। सभी दोस्तें गांव मोहल्ले टोले फैला दो सर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। चैनल पर जो भी लोग नए थे सर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।